वेलकम बैक नाजरीन। दूसरी तरफ नाजरीन हुकूमती मौक़िफ़ क्या है आखिर इस सारे मामले पर, जहां एक तरफ हम देखते हैं कि सिंध और वफाक में एक खिंचाव हमें नज़र आता है बजट के मामले पे। सिंध गवर्नमेंट की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने की और जहां उन्होंने अपने नंबर गेम्स बताए, उसके बाद फ़ारूक हबीब साहब से ही सबसे पहले बात कर लेते हैं। जी, वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात हैं इस वक्त, उनको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। जी जी बताइए। फ़ारूक हबीब साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन पे दर पे एक के बाद एक बजट के हवाले से जो बयानात दे रही है वो सामने है। अवाम दुश्मन बजट कहा जा रहा है इस बजट को, जो कि आप लोग पेश करने जा रहे हैं अब से एक रोज के बाद। सो क्या वाकई ऐसा है? और जिस तरह की बातें चल रही हैं ऑपोजिशन की तरफ से कि बजट को मंजूर नहीं करा सकेंगे, और अब तो एक ये भी नई बात सामने आई है, वो कह रहे हैं कि कुछ हुकूमती अरकान जो है वो ऑपोजिशन के साथ होंगे इस बजट में और इस बजट को मुस्तरद करवाने में साथ देंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि बजट तो पहले भी पास हुए, ये बजट भी पास होगा। और आज तक किसी ऑपोजिशन ने किसी बजट को जो है वो कभी अवाम दोस्त बजट नहीं कहा। लिहाजा ऑपोजिशन क्या कहती है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बुनियादी चीज ये है कि हमने अवाम को फायदा देना है। और आप ये देखें हम्म। कि किसान को फायदा हुआ। कल वजीर साहब को किसान मिलने आए तो उन्होंने कहा कि गन्ने के काश्तकार को इस साल इजाफी 100 अरब रुपया मिला है। जो हम्म। गंदम का काश्तकार है उसको इजाफी 500 अरब रुपया मिला है। हम्म। टोटल एग्रीकल्चर से वाबस्ता जो काश्तकार हैं उनको 1100 अरब रुपया जो है वो इजाफी मिला है। और इसी के साथ साथ आप देखें कि हमारी सीमेंट की सेल्स देख लें, मोटरसाइकिलों की सेल देख लें, ऑटोमोबाइल की सेल देख लें, उसमें इजाफा हुआ क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर में इजाफा हुआ। सिर्फ जो फॉरेन रेमिटेंसेस से जो पैसा आया वो अभी तक 27 बिलियन डॉलर आ चुका है। अगर उसको रुपए में कन्वर्ट कर लें तो 4500 अरब रुपया ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बाहर यहां पर अपने प्यारों को भेजा है जिससे उनकी परचेजिंग पावर के अंदर इजाफा हुआ। इसी के साथ साथ आप देखें कि आज जो मजदूर किसी बिल्डिंग में काम करने वाला, उसका 2018 में क्या दिहाड़ी थी, आज उसकी दिहाड़ी में 25 से 30% इजाफा हो गया। कारपेंटर की दिहाड़ी में इजाफा हुआ, पावर हम्म। लूम की लेबर के मजदूर की दिहाड़ी में इजाफा हुआ। तो हुकूमत ने बाइंग पावर के अंदर इजाफा किया। पर हम्म। कैपिटा इनकम जो है वो 2018 में 1,86,000 थी, आज 2,86,000 है, 2,46,000 है। इसी के साथ साथ जो वजीर आला सिंध आगे बातें करते हैं, मैं हम्म। आपके सामने फिगर रखना चाहता हूं जी। कि इन्हीं की फिगर हैं। इन्हीं की फिगर ये कहती हैं कि जो सिंध का तरक्याती बजट है वो 209 अरब रुपया है, हम्म। जिसमें से 31 मई यानी कि 11 माह में इन्होंने सिर्फ 60 अरब रुपया खर्च कर सके हैं, यानी 41%। 50% तरक्याती बजट खर्च नहीं कर सके। हाँ। और इनकी कैपेसिटी नहीं है, हमें पता है। अच्छा, जब वफाक काम करता है वहां पर तो ये कहते हैं जी कि वफाक को काम करने की इजाजत नहीं है। क्यों? वफाक सिंध हुकूमत के लिए काम नहीं कर रहा, वफाक सिंध की आवाम के लिए काम कर रहा है। 55 अरब रुपया हमने कोरोना के दौरान एहसास इमरजेंसी कैश की शक्ल में 35% पैसा सिंध की गरीब आवाम को दिया। सखर हैदराबाद मोटरवे पे 200 अरब रुपया लग रहा है। मुल्तान सखर मोटरवे पे हमने 98 अरब रुपया खर्च किया। कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के लिए 646 अरब रुपया खर्च कर रहे हैं। सिंध पैकेज जो 14 इजला को कवर करेगा 432 अरब रुपया उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं। ग्रीन लाइन मंसूबा हम बना रहे हैं, K4 मंसूबा पूरा हम बना रहे हैं। कराची के नालों की रीमॉडलिंग सफाई का काम वफाक कर रहा है। सिंध हुकूमत क्या कर रही है? सवाए रोने धोने के, सवाए करप्शन के, सवाए लूट मार के ये कुछ नहीं कर रहे। नई गाज डैम हम बना रहे हैं, सिंध में राज जो है वो हम बना रहे हैं, रेनी कनाल जो है वो हमने इनको मुकम्मल करके दी है। हम्म। इन्होंने तो नहरों के पुश्ते भी पुख्ता नहीं किए, भल सफाई भी नहीं की। पानी इनका चोरी होता है वहां पर, जो इन्होंने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स वहां पर बैठे हुए हैं। हम्म। तो ये किस बात का शोर डालते हैं? हम्म। इनको इस तासुब से बाहर आना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूं कि वफाक इमरान खान साहब के नजदीक तमाम सूबे एक जैसे हैं, तमाम सूबों की आवाम से वो प्यार करते हैं, और हमारा तरक्याती पैकेज और हमारे इकदामात तमाम पाकिस्तान के लिए एक जैसे। अच्छा, ये बताएं फरोग, ये तो आपने सारी चीज़ें वो फैक्ट्स एंड फिगर्स गिनवा दिए जो आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक सवाल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट उठ रहा है वो ये है
कि सूबा सिंध ये कह रही है, खासतौर पे आई मीन सूबा सिंध की हुकूमत ये कह रही है कि जी अगर आप इस तरह से नहीं देंगे पैसे, चूंकि वो प्रोजेक्ट्स की मद में ही आप पैसे भी अगर देते हैं, एलोकेशन जो होती है, जो फंड्स की रखी जाती है, जैसे कि अभी आपने खुद भी कहा कि डेवलपमेंट फंड्स की मद में रखा जाता है, तो सवाल ये है कि फिर अगर आप इनके थ्रू नहीं देंगे सिंध को पैसा, तो फिर किसके थ्रू देंगे? बीच में तो आपके पास गवर्नमेंट ऑफ सिंध ही है ना, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध मीन्स अल्टीमेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। नहीं 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 नहीं, देखें ये यही कंफ्यूजन है। मैं ये समझता हूँ आप लोगों को भी स्टडी करना चाहिए। हुकूमत देखें, एक पाक PWD एक वफाक का इदारा है, हाउसिंग मिनिस्ट्री के नीचे आता है, उसका काम ही ये है। फिर वहां पर एक सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी भी है, जिसके बोर्ड में सिंध के चीफ सेक्रेटरी भी है, जिसके बोर्ड में ACS एडिशनल सेक्रेटरी डेवलपमेंट भी है, कराची के कमिश्नर भी उसका हिस्सा है, जो ये कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई। मुझे आप ये बताएं कि जो हुकूमत अपना तरक्याती बजट जो सिंध के अपने फंड से है, जो वो ना खर्च कर सके, तो वो बाकी स्कीमों को वो कैसे मुकम्मल कराएंगे? ना देखे ना, K4 क्यों नहीं मुकम्मल हुआ? क्योंकि सिंध के पास था मंसूबा। ग्रीन लाइन क्यों नहीं मंसूबा पास हुआ? क्योंकि इनके पास मंसूबा था। आप ये देखें कि कराची सर्कुलर रेलवे की मिसाल ले लें आप, वो नहीं, इनसे उसकी एक ईंट भी इनसे हटाई गई। इनकी तवज्जो, जैसे मैंने आपको बताया कि सवाए जाली अकाउंट्स के, मनी लॉन्ड्रिंग के, ओमनी ग्रुप के साथ मिलकर शुगर मिलें लगाने के अलावा कोई नहीं है। ये सिर्फ रोना धोना है, मगरमच्छ के आंसू हैं, इसके अंदर कोई हकायक नहीं है। और आप इनका, अगर मैं आपको सेक्टर वाइज बजट बताऊं, हेल्थ का बजट ये स्पेंड नहीं कर सके, एजुकेशन का ये नहीं कर सके, एक वैक्सीन नहीं ये मंगवा सके। ये आज किस मुंह से हमारे खिलाफ बात किस करते हैं? तरह से फिर इस वक्त सिंध के लिए जो एलोकेशन आप रखेंगे या कराची के लिए, वो आप किस तरह से फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को करेंगे? क्योंकि अगर देखें आप बात ये है, हाँ, देखें बात ये है, एक मिनट सुने, जो नालों की रीमॉडलिंग है वो FWO कर रहा है, ग्रीन लाइन के ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टर्स मौजूद हैं, K4 का मंसूबा वापदा कर रही है, जो आपका सखर हैदराबाद मोटरवे है वो NHA उसकी एग्जीक्यूशन एजेंसी है। इसके अलावा जो बाकी कई गैस के मंसूबे हैं, कई बिजली अपग्रेडेशन के मंसूबे हैं, जो पानी नई गाल डैम है, सिंध बैराज है, वो भी वापदा के पास है। तो मंसूबे तो सिंध के अंदर हो रहे हैं ना, उसका फायदा उनकी सिंध की आवाम को होना है। ये क्यों बीच में आके अब्दुल्ला दीवाने बने हुए हैं बेगानी शादी के अंदर? ये अपना काम करें ना। इनको NFC से, क्या वफाकी हुकूमत ने 1600 अरब रुपया दिया इनको, हमने NFC का जो शेयर है उसका हिसाब दे दें कि एक ईंट भी लगी है, बिलावल हाउस बड़ा होता जा रहा है, वहां पर पैसा नहीं खर्च हो रहा। ये सवाल आप इनसे पूछे ना। PSDP में तो हम तरक्याती स्कीमें रख रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि इन्होंने वो 1600 अरब रुपया कहाँ खर्च किया है? ठीक है, बहुत शुक्रिया फरूख हबीब साहब, वजीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात हमारे साथ मौजूद थे जी। इसी के साथ नाजरीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।